तो दोस्तों आज एसबीआई के बेहतरीन भरोसेमंद फंड लेकर आ गए हैं और आज बात करने वाले हैं एसबीआई फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में। तो इस फंड से जुड़ी हर एक पॉइंट पे बारीकी से चर्चा करेंगे और इस फंड ने क्या रिटर्निंग बनाकर अभी तक दिया है वो भी देखेंगे, क्या इसमें फायदे हैं और क्या नुकसान है, सारी जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई चीज़ इससे मिस नहीं हो और यह जो है आपके 2025 का सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होने वाला है। तो इसका फुल रिव्यू करने जा रहे हैं और वह फंड है एसबीआई फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड के यदि फंड एज की बात करूं तो 20 साल पुराना फंड है, यानी 20 साल पहले यह म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था और तभी से लेकर अभी तक जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ काफी अच्छा खासा वेल्थ जो है बना रहा है। वहीं इस फंड के एनएवी प्राइस की बात करूं यानी एक यूनिट की कीमत, तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय इसके एक यूनिट 126 रुपया 88 पैसा में मिल जाएगा, यानी इसके एक यूनिट की कीमत यानी एनएवी प्राइस 126 रुपया 88 पैसा है। वहीं इसके रेटिंग की बात किया जाए तो 3 स्टार का रेटिंग इस फंड को प्राप्त है, यानी इतने समय में यह अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, इन्वेस्टर का इस पर भरोसा रहा है जिस वजह से इस फंड ने 3 स्टार की रेटिंग प्राप्त कर चुकी है। अब बात करेंगे इसके फंड साइज का, तो इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज हो गया 23,168 करोड़, यानी अभी तक लोगों ने जो इसमें पैसे लगाए हैं, चाहे वह एसआईपी किए हो, लमसम किए हो या एनएफओ में इन्वेस्टमेंट किए हो, टोटल पैसे इसमें जो लगाए हैं वो है 23,168 करोड़, जिसको बोलते हैं फंड साइज। अब यदि कोई नया इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो 2 तरीके से कर सकता है, पहला है एसआईपी और दूसरा है लमसम। एसआईपी का मतलब हुआ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने आप मिनिमम 500 रुपये भी इस फंड में डाल सकते हैं। किसी भी डेट को आप सेलेक्ट कीजिए, जिस डेट को आप सेलेक्ट करेंगे उस डेट में सेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कट के और इस फंड में लग जाएंगे। वहीं इसमें यदि लमसम इन्वेस्टमेंट करना आप चाह रहे हैं यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो मिनिमम 5,000 रुपये कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे होल्डिंग का, तो होल्डिंग क्या होता है, तो जो 23,168 करोड़ इसका जो फंड साइज है, यानी जो लोगों ने पैसे लगाए हैं उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है वो जो है कहाँ पैसे को लगाए हुए हैं, जहाँ होल्डिंग किए होते हैं वही होता है होल्डिंग। तो देखिए इसका होल्डिंग जो हो गया आपका इक्विटी सेक्टर का डिफरेंट 64 सेक्टर में, यानी 64 कंपनियों में जो है इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। डिफरेंट सेक्टर का मतलब कि हर एलोकेशन में, यानी दुनिया के जितने भी सेक्टर हैं हर एलोकेशन में कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, तो उसको डिफरेंट सेक्टर बोला जाता है। वहीं इसके होल्डिंग एनालिसिस को देखूँ, यानी कितना परसेंट किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट है, तो देखिए इक्विटी में जो है आपका 95.94% का इन्वेस्टमेंट है, यानी 95.94% का इन्वेस्टमेंट है। डेप्ट में 0.56% डेप्ट, जैसे ट्रेजरी बॉन्ड गोल्ड कमोडिटी यानी सेफ सेक्टर माना जाता है, तो वहाँ पर 0.56% का इन्वेस्टमेंट है। कैश भी रखा गया है 3.50%। अब कैश क्यों रखा गया है, तो यदि म्यूचुअल फंड हाउस में कोई समस्या आए तो फिर उसको मैनेज किया जाता है इस पैसे से, या सबसे इंपॉर्टेंट इसका होता है कैश रखने का रीजन बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी अच्छा कंपनी मिल जाए, अच्छा मौका हो जहां पर पैसा लगाने के बाद बेहतर रिटर्निंग मिले, तो उस समय जो है इस पैसे का उपयोग किया जाता है, वहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि बेहतर रिटर्निंग बनाया जाए, जो इन्वेस्टर हैं उनको अच्छा खासा रिटर्निंग मिल जाए, प्लस म्यूचुअल फंड का ग्रोथ जो है बना रहे। तो इस वजह से भी कैश कैरी किया जाता है। हम भी कैश रख सकते हैं, मौका मिलने पर अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब बात करेंगे कि इस फंड में यदि कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हो या करने वाला हो तो फिर उसको कहाँ कहाँ कौन कौन से चार्जें देने पड़ेंगे। तो देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ आपसे चार्ज लेंगे ही। तो एक्सपेंस रेशियो के रूप में फंड मैनेजर का फीस होता है, तो एक्सपेंस रेशियो इसका होने वाला है 0.84%। एसबीआई फ्लैक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.84% है। एग्जिट लोड 0.10% विद इन 1 ईयर, यानी एग्जिट लोड क्या है, तो यह एक प्रकार का पेनाल्टी रखा जाता है कि यदि आप पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए रुकिए, तभी आपको बेनिफिट होंगे, नहीं तो नुकसान झेलने को मिलेगा। तो देखिए एग्जिट लोड यदि 1 साल के पहले आप इस फंड से निकलेंगे तो 0.10% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा।
1 साल के बाद आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। वहीं स्टैंप ड्यूटी चार्ज 0.005% है जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज होता है, ये सभी फंड में लगते हैं, अनिवार्य हैं। अब टैक्स की बात करूं तो 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। यानी यदि इस म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगा रहे हैं और 1 साल के पहले यदि निकल जाएंगे तो शॉर्ट टर्म गेन के तहत आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप 1 साल के बाद निकलेंगे तो मात्र 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स कैसे लगता है, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, यानी मान लेते हैं कि आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपका पैसा जो है 6 लाख बढ़कर हो गया है और 6 लाख रुपए यदि निकाल रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी 5 लाख पर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स जो प्रॉफिट कमाए हैं उस पर लगेगा। तो 1 लाख रुपए पर यदि आप 1 साल के पहले निकलेंगे तो 20% का टैक्स लगेगा, 1 साल के बाद निकलेंगे तो मात्र 12.5% टैक्स लगेगा। और उसमें भी आपको 1.25 लाख रुपए तक की छूट भी मिल जाती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, तभी जाके आपको बेनिफिट होने वाला है। अब बात करेंगे इस फंड के रिटर्निंग पर। तो देखिए SBI फ्लैक्सी कैप फंड का मैं यदि 5 साल का रिटर्निंग देखूं तो 5 सालों में यह 16.87% का रिटर्निंग बना कर दिया है। वहीं 3 सालों का रिटर्निंग का बात करूं तो 3 सालों में यह 14.08% का रिटर्निंग बना कर दिया है। और इसके 1 साल का रिटर्निंग देखो तो 1 साल में यह 5.95% का रिटर्निंग बना कर दिया है। तो ओवरऑल इसके रिटर्निंग ठीक ठाक है। और 1 साल में सभी में गिरावट आई है क्योंकि लगातार फंड में भी गिरावट रहा है, जिस वजह से जो है पैसे नहीं बन पा रहे थे। आने वाले समय में सब ठीक ठाक हो जाने वाला है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से मैं दिया हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह के वीडियो या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।